नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और अब एक बार फिर जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन होने वाला है और इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में दिल्ली में छात्रों ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद पूरे देश में एक के बाद एक कई आंदोलन हो चुके हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार पहले ही घिरी हुई है और अब सरकार की मुश्किलें दुगनी होने वाली है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ के रिटायर्ड जवानों और कर्मचारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सहित तमाम केंद्रीय बलों को लेकर हाल ही में लागू हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 के खिलाफ है। रिटायर्ड जवान और कर्मचारी 12 दिसंबर से जंतर मंतर पर अनशन पर बैठेंगे। एसोसिएशन के सचिव रणवीर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में हमारे पास विरोध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने आगे बताया कि एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इन कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि सरकार ने 9 अप्रैल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 लागू किया था। इसके तहत सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सहित केंद्रीय बलों के उच्च पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों को कानूनी मान्यता दी गई है। सीएपीएफ के कुल आईजी पदों में से 50% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगे। इनमें कम से कम 67% एडीजी पद डेपुटेशन पर आने वाले आईपीएस अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे। सीएपीएफ के सभी सोशल डीजी और डीजी पद पूरी तरह आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगे। ग्रुप ए सीएपीएफ अधिकारियों के लिए डीआईजी पदों पर जो 50% की सीमा थी उसे भी हटा दिया गया है। जवानों ने सरकार को 12 दिसंबर तक का समय दिया है। अगर सरकार जवानों की मांग नहीं मानती तो देश में सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन देखने को मिल सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।